हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, 2016 का क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है क्वेश्चन बच्चों। द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू ए बाई आर। बच्चों, टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर गिवन हियर ऑफ रेडियस ए एंड बी। फर्स्ट वन इज दिस हैविंग रेडियस ए, और दूसरा वाला जो स्फीयर है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर स्फेरिकल शेल, उसकी रेडियस बच्चों बी है। करेक्ट। और इस रीजन के अंदर है जो बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो प्रेजेंट है यहां इस रीजन में बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है बच्चों। रो इक्वल्स टू ए बाई आर, रो इक्वल्स टू ए बाई आर इन द रीजन आर लेस देन बी एंड ए लेस देन आर। इस रीजन के अंदर यानी इन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ये वाला है जो प्रेजेंट है। ये वाला है जो एक कूलम्ब पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो गई बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है यहाँ बच्चों। वेयर कैपिटल ए इज ए कांस्टेंट, और यहाँ कैपिटल ए एक कांस्टेंट है बच्चों, कैपिटल ए कांस्टेंट एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और सेंटर ये है बच्चों, यहां से डिस्टेंस है जो हम मेजर करेंगे। इस रीजन के अंदर है जो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों, रो इक्वल टू ए बाई आर है। एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ए पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, या इस सेंटर के ऊपर एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो प्रेजेंट है, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट। और ये क्यू है जो इस टाइप से है, क्यू प्रेजेंट है। और ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया बच्चों कि ये इन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नेचर का कब होगा, जबकि ए की वैल्यू है जो इनमें से कोई एक है, यानी कैपिटल ए की वैल्यू है जो इनमें से कोई एक वैल्यू है, सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज कांस्टेंट। करेक्ट। मतलब है जो कैपिटल ए की किस वैल्यू के लिए इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नेचर का होगा। तो बच्चों हम यहाँ गॉस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेता हूं मैं, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के रेस्पेक्ट में, इस गॉसियन सरफेस के रेस्पेक्ट में, ये गॉसियन सरफेस है, इसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक नेचर का है, तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि गॉस थ्योरम के अंदर जितने भी है जो डेरिवेशंस या जितने भी इन्वॉल्व है, गॉस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक नेचर का हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिक नेचर को, इट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। तो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिमेट्रिक नेचर का है, कैपिटल क्यू इसके सेंटर पर है, इसलिए ये गॉस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी बच्चों। तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं हम। इंटीग्रल ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों अगर मैं यहां एक स्मॉल एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट वेक्टर बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन, डी एस एंड वेक्टर ई, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच में थीटा 0 होगा। आप देख लीजिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नेचर का है, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया बच्चों 0। अब ई डॉट डी एस, अच्छा ई डॉट डी एस ई डी एस रह गया बच्चों, और ई है जो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ कहीं भी आप एरिया एलिमेंट वेक्टर सेलेक्ट करें, ई का मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि क्यू से उनकी डिस्टेंस है जो सेम है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में है जो ये सिमेट्रिक नेचर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट। तो डी एस
और 1/ε0 और क्यू इन कितना होगा बच्चों, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर है जो क्यू इन हो जाएगा, कैपिटल क्यू तो प्रेजेंट है ही है, प्लस अब बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी A/R दे रखी है बच्चों, A/R यानी R डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करता हूं, R स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की है, गॉसियन सरफेस जो कि अगेन एक कॉन्सेंट्रिक है, जो स्फीयर ही है, शेल है एक, करेक्ट। तो R और R+dr के बीच में मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नियरली कांस्टेंट मान सकता हूं। मैंने क्या किया, R रेडियस का तो ये लिया है गॉसियन सरफेस, और R एंड R+dr, बिटवीन R एंड R+dr we can assume rho equals to A/R कांस्टेंट, करेक्ट। तो Q हो जाएगा, इसके बाद है जो स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया 4πr² इंटू dr, ये वॉल्यूम हो गया बच्चों, इंटू वॉल्यूम, एंड A/R ये है जो क्या हो गया, R एंड R+dr के अंदर चार्ज की वैल्यू A/R से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4πr² dr, 4πr² इसका सरफेस एरिया इंटू dr, तो ये वॉल्यूम हो गया बच्चों, ये शेडेड एरिया ये वॉल्यूम हो गया, करेक्ट। R एंड R+dr के बीच में ये वॉल्यूम जो है, इस वॉल्यूम के अंदर है जो नियरली रो जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो 4πr² dr इंटू A/R, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों 0 to A to R, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों R रेडियस के जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के अंदर है जो टोटल है जो चार्ज कितना है, R रेडियस के गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो आ जाएगा बच्चों। नाउ E इंटू इंटीग्रल ds, जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं ये तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 4πr², और ये 1/ε0 1/ε0 ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये Q प्लस 4πA, और ये हो जाएगा R/dr, R² से ये स्क्वायर कैंसिल, R से स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा A/R, करेक्ट। अब है जिसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो E इक्वस टू 1/4πε0 R², ये 4πr² को मैं अपॉन में ले आया हूँ, ये हो गया Q प्लस 4πA, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं तो R²/2 माइनस A²/2 ये आ जाएगा बच्चों, करेक्ट। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं बच्चों मैं, E इक्वस टू Q/4πε0 R² प्लस 4πA, और ये 2 को भी बाहर निकाल रहा हूं, 1/2 को, 8πε0 R², 8πε0 R², और R² माइनस A², करेक्ट। अब 4π से ये कैंसिल होगा 2, तो और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर रहा हूं मैं, E इक्वस टू Q/4πε0 R² प्लस AR² अपॉन 2ε0 R², और ये माइनस हो जाएगा बच्चों A² अपॉन 2ε0 R², करेक्ट। R² से R² कैंसिल, तो ये हो रहा है बच्चों Q/4πε0 R² माइनस A प्लस A अपॉन 2ε0 और माइनस A² अपॉन 2ε0 R²। अब बच्चों कांस्टेंट होने के लिए कांस्टेंट टर्म तो केवल ये है, करेक्ट। इन दोनों टर्म्स के अंदर तो बच्चों R² आ रहा है, तो ये इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो मस्ट बी 0। 4E कांस्टेंट
ई के कांस्टेंट होने के लिए ये दोनों टर्म जो है इनका सम जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों, 0 हो जाना चाहिए अलजेब्राइक सम। तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 आ गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ रही है बच्चों q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर, q इक्वस टू q अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन 1 जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है, आपको केवल केयरफुली है जो इस क्वेश्चन को एनालाइज करना है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेप लेस टिल देन, थैंक यू।